इस पर। नगर भवन में GSLPS की ओर से लगाया गया जिला स्तरीय रोजगार मेला। जीप अध्यक्ष और DDC ने किया विधिवत उद्घाटन। 20 कंपनियों का लगा था स्टॉल। 1229 युवक युवतियों को ऑन द स्पॉट दिया गया नियुक्त पत्र। डुमरी पुलिस ने 2 स्थानों से लगभग 6 टन अवैध कोयला को किया जब्त। 1 धंधेबाजों की भी हुई गिरफ्तारी। एसपी को रात्रि में अवैध कोयला तस्करी करने की मिली थी सूचना, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। जिले के 17वें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अंजना भारती ने दी योगदान। निवर्तमान DPRO रश्मि सिन्हा से ग्रहण की पदभार। कहीं अपने दायित्व पर 100% खरा उतरने का करूंगी प्रयास। और राज टेलीकॉम के कर्मी पर अलकापुरी में हुआ हमला। चाकू और अस्तूरा से मारकर युवक को किया गया घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद रेफर। CCL की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। CCL की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। CCL के PO को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ CCL की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को झारखंड स्टेट लाइवली प्रमोशनल सोसाइटी के द्वारा जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी और जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। GSLPS के DPM के द्वारा शुरुआत में स्वागत अभिभाषण दिया गया, जिसके बाद रोजगार सृजन मेला में लगाए गए 20 कंपनियों के स्टॉल का निरीक्षण किया। स्टॉल पर उपलब्ध नियोक्ताओं अभ्यर्थियों से जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर DDC ने कहा कि गिरिडीह जिले के युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिले में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जिले के युवाओं को चिन्हित कर रोजगार मुहैया कराया जा सके, जिससे कि उनका भविष्य बेहतर हो सके। GSLPS का यह प्रयास सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। मौके पर DPM ने कहा कि जिला तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने रोजगार मेले में शामिल सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि निबंधित छात्र छात्राओं का डाटा संग्रह करते हुए प्रशासन ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया कराने का कार्य करेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसर को गंभीरता से लेने को कहा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मेले में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 2470 युवक युवतियों ने निबंधन कराया, जिसमें विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा ऑन द स्पॉट 1229 युवक युवतियों को नियुक्त पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर प्लेसमेंट पदाधिकारी साईं दत्ता, GSLPS की कौशल विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे। कि GSLPS का ये जो उद्योग है, ये लास्ट ईयर से हम लोग ये उद्योग के साथ जुड़े हैं और बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखे हैं लास्ट ईयर पे भी और इस ईयर पे भी हम लोग देख रहे कि झारखंड जैसे जिला में लड़का लोगों को इंटरनेशनल वैकेंसी का एक ऑप्शन, एक मौका हम लोग दे रहे। ये एक जापान का वैकेंसी है। ये फुल्ली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं। ये इंडिया गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट के बीच में जो कोलैबोरेशन है, 2 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का नाम है TITP, दूसरा प्रोजेक्ट का नाम है SSW। ये 2 प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चा लोग फ्लाई करेंगे जापान जाने के लिए जो नियम है जापान गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वो है कि आपको अगर जापान का वीज़ा चाहिए
तो जापान का जो लैंग्वेज है दैट लैंग्वेज नेम इज निहोंगो, और निहोंगो लैंग्वेज का टोटल 5 लेवल रहता है, N5, N4, N3, N2, N1। तो इसमें से बेसिक लेवल जो आता है दैट इज N5 एंड N4। हम लोग को ये N5 और N4 लेवल बच्चे लोगों को सिखाते हैं और फिर हम लोग उसको प्लेसमेंट देते हैं जापान में। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारे जापान का कंपनी जुड़ा हुआ है और ये लोग बच्चे लोगों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिला के फिर जापान में उनका करियर एस्टेब्लिश करेंगे। उनका सैलरी भारतीय मुद्रा में रहेगा आपका इंडियन करेंसी में 1,20,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर। गिरिडीह जिला के 17वें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अंजना भारती ने योगदान दिया। यहाँ निवर्तमान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा से मंगलवार को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि जनसंपर्कीय कार्यों के लिए जो सरकार ने मुझे दायित्व सौंपा है उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगी। साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के साथ मीडिया से बेहतर समन्वय की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, साउंड ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट व अन्य कार्यालय कर्मी उपस्थित थे। डुमरी थाना क्षेत्र के बासुकांडो में अवैध रूप से ले जा रहे एक पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त किया। जब्त पिकअप वैन से 60 बोरा यानी लगभग 3 टन कोयला बरामद किया है। वहीं पिकअप वैन के सह चालक फनी भूषण साहू को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सोमवार रात्रि में अवैध कोयला का परिवहन किया जा रहा है। इसी के रोकथाम हेतु एक टीम गठित किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने एक पिकअप वैन को पकड़ा। गिरफ्तार फनी भूषण साहू के निशानदेही पर मंझा लालडी बैरगी में डंप किया हुआ 110 बोरा यानी लगभग 6 टन कोयला को भी जब्त किया गया है। जमुआ के बालगो निवासी पवन यादव को मंगलवार को अलकापुरी में कुछ लोगों ने चाकू और अस्तूरा से हमला कर घायल कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पवन यादव और कुंदन राय अलकापुरी में रहता है और राज टेलीकॉम में काम करता है। यह पैसे की उगाही के लिए जमुआ की ओर गया था। वापस लौटने के दौरान अलकापुरी में करीब 20 से 25 लड़के इन दोनों को घेर कर हमला कर दिया। इस दौरान इनसे रुपए, सोने का चेन, एक मोबाइल, घड़ी छीन लिया। मौके पर पवन को चाकू और अस्तूरे से वार कर घायल कर दिया। वहीं कुंदन के साथ भी मारपीट की गई। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। इसके बाद इसे तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल पचम्बा पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुमार यादव है, भैया जी थे पवन यादव है। कहाँ के रहने वाले? बलगो पंचायत के रहने वाले थे। राय टेलीकॉम में ड्यूटी करते हैं। गए थे तगादा करने। रिटर्न टाइम में उसके पास मनी भी था और रुपया भी था और सोना का चेन भी पहने थे। हाथ में स्मार्ट वॉच भी था और 15-20 लड़का आके उसके चाकू से भी मारा, रस्तूरा से भी मारा। कहाँ चोट लगा? पीठ में भी चोट लगा, माथे में भी चोट लगा और पैर में भी चोट लगा। किसी से कोई दुश्मनी था क्या? दुश्मनी नहीं था किसी से। कहाँ पे हुई है घटना? दुर्घटना ये इंग्लिश कार्मिल और हिंदी कार्मिल के बीच में जो रोड है उसी के साथ में दुर्घटना घटा। भीड़ के कारण, स्कूल की छुट्टी होने के कारण उसके कारण भी मार दिया। पकड़ में आया कौन मारा? नहीं पकड़े भी नहीं आया, अभी पता चलेगा तो कुछ हमको कुछ पता ही नहीं। सदर प्रखंड के जमबाद की वर्षों पुरानी हनुमान मंदिर का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हो गया है। पहले दिन विधि विधान के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर से आए पंडितों द्वारा कलश पूजन, वेदी पूजन करवाया गया, जिसके बाद 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई, जो कल 24 घंटे पूर्ण होने के बाद समाप्त होगी। कल वेदी पूजन और हनुमंत पूजन किया जाएगा। उसके बाद रात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया है। गुरुवार को पूर्णाहुति हवन और भंडारे के साथ 3 दिवसीय हनुमान मंदिर का
वार्षिकोत्सव आयोजन समाप्त होगा। पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक साल मंदिर का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह के आयोजन से पूरे क्षेत्र में शांति का वातावरण बना हुआ रहता है और किसी प्रकार का दुख बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इस आयोजन में भरत यादव, बॉबी यादव, सुमित यादव, शंभू यादव, मोटी यादव, टुनटुन यादव, राहुल यादव समेत समस्त ग्रामीण लगे हुए हैं। जय श्री राम। हर साल के भांति इस साल भी हनुमान जी के ग्राम जमबाद हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में 24 घंटा का रामायण पाठ और हनुमत पूजन और कल संध्या रात्रि 7 बजे जागरण का प्रोग्राम है और परसों जो है बृहस्पति का पूर्णाहुति और भंडारा का प्रोग्राम है। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक आवें और पूजन का भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य का भागी बने। जय हनुमान जी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आरती कुछ और खबरों के साथ। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बाप दिले करमान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वादा है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म।
सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताऊं सजना कितना मुझे चाहो, सपने साजन के सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। आपके शहर गिरिडीह में भारत के प्रसिद्ध प्रांतों के स्वदेशी शिल्प मेला में आपका स्वागत है। देश के प्रसिद्ध स्थानों में लखनऊ, भदोही, श्रहनपुर, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे अनेक प्रांतों के हाथ से बने उत्पाद जैसे खादी के कपड़े, हस्तनिर्मित कालीन, हाथ से बने लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के साथ कुल 60 प्रकार के उत्पादों के स्टॉल के साथ ही बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए झूले, ब्रेक डांस, मिकी माउस जैसे हर प्रकार के छोटे बड़े झूलों के अलावे हर तरह के खान पान के स्टॉल के साथ डोमिनोज के पिज्जा स्टॉल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपने फुर्सत के क्षणों को दे रोमांचक अनुभव, यानी कि घूमने फिरने मौज मस्ती के साथ उठाए जायकेदार खान पान का लुत्फ, वो भी पूरे परिवार के साथ। एंट्री फी मात्र 10 रुपए प्रति व्यक्ति। आई लव गिरिडीह। तो मनोरंजन का आनंद लेने के लिए जल्द पहुंचे गिरिडीह झंडा मैदान मात्र 15 दिनों के लिए। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जमुआ के बरोटांड में मंगलवार को राष्ट्रीय जागरण 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 351 बहनों ने अपने माथे पर मंगल कलश रखकर कार्यक्रम स्थल बरोटांड से पूरे गांव का भ्रमण कर पैथिया नदी पहुंची। वहां पर वैदिक मंत्रों के द्वारा सभी कलशों में जल भरा गया। उसके बाद पुनः यज्ञ स्थल पहुंचकर कलश यात्रा समाप्त हुई। यहाँ पर सामूहिक रूप से कलशों की आरती की गई। इस मंगल कलश यात्रा में जिला परिषद गिरिडीह की अध्यक्षा मुनिया देवी एवं पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी भाग लिया। यात्रा के दौरान महिला मंडल गिरिडीह की पूनम बर्नवाल के द्वारा नारिया देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चल जाएगा, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है,
घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना आदि गीत गाकर उपस्थित माताओं, बहनों व जागृत किया गया। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि राम तपस्या आचार्य जी ने कहा कि राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य है कि समाज में सदाचार की स्थापना हो और सदाचारी लोगों की संख्या बढ़े, साथ ही समाज व्यसन मुक्त, नशा मुक्त बने एवं इस राष्ट्र के बच्चे संस्कारवान बने। 4 दिनों तक लगातार इस महायज्ञ में कोई भी व्यक्ति बिना संकोच के भाग ले सकते हैं। इस महायज्ञ में सभी संस्कार, मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, दीक्षा, विवाह आदि निःशुल्क संपन्न करवाया जाएगा। संस्कार की परंपरा समाप्त हो जाने के कारण ही समाज में विकृतियां की भरमार हो गई है। गायत्री परिवार के द्वारा संस्कारों की परंपरा को पुनः स्थापित किया जा रहा है। 1 मार्च को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न होगी। इस महायज्ञ को सफल बनाने में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, अजय वर्मा, परमेश्वर प्रसाद, विष्णु नारायण वर्मा, किशुन महतो, किशोरी शर्मा, योगेश्वर महतो, भागीरथ प्रसाद सिंह, बासुकी नाथ राय, भवानी प्रसाद वर्मा सहित महिला मंडल जमुआ की बहनों और भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। समाज में सदाचार की स्थापना, मनुष्य में दैवीय गुण प्रवृत्ति को जागरण करने, उसका चिंतन और चरित्र स्वच्छ, पवित्र और श्रेष्ठ बनाने के लिए किया जा रहा है। जिस देश का नागरिक जितना ही सदाचारी, सद्गुणी, संस्कारवान और चरित्रवान होगा, वही राष्ट्र श्रेष्ठ और महान होगा। युवाओं को नशा से बचाना, नारी शक्ति को दैवीय सद्गुणों से, तप तपस्या से भरना, जिससे हमारे परिवार में अच्छी संतानें पैदा हों, दैवी आत्माएं पैदा हों, इसके लिए नर और नारी दोनों संयम रखें, तप करें, आध्यात्मिक शक्ति को पैदा करें और भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उसका सदुपयोग कर सकें। इसके द्वारा राष्ट्र जागरण किया जा रहा है। सबके अंदर ज्ञान, सद्विचार पैदा हो, सबके अंदर प्रेम, सद्भावना, सहयोग की भावना पैदा हो, सभी मिलजुल के रहें और अपना जीवन अच्छा से जिएं। हम श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना में लगे हुए हैं। श्रेष्ठ परंपराओं के द्वारा हर मनुष्य में सद्गुणों की स्थापना, सद्विचार का जागरण किया जा रहा है। व्यक्ति निर्माण, जब अच्छे व्यक्ति होंगे नर नारी तो परिवार सुंदर होगा, संस्कारी होगा, और जब परिवार अच्छे होंगे तो परिवार एक लघु राष्ट्र है और इस लघु राष्ट्र के सम्मिलन से एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी के नेतृत्व में तेलोडी फॉरेस्ट कॉलोनी के समीप मंगलवार को एक बैठक की गई। यहां आगामी 4 मार्च को गिरिडीह झामुमो स्थापना दिवस मनाने को लेकर यह बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड के लगभग सभी पंचायत के अध्यक्ष, सचिव सहित सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि केंद्र की सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर जिस तरह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया है वह काफी निंदनीय है। इसके लिए कोई भी झारखंडी केंद्र की सरकार को माफ न करते हुए 4 मार्च स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों हजार की भीड़ जनसैलाब की तरह पहुंचकर जवाब देने का काम करेगी। बैठक के दौरान उपस्थित जिला पर्यवेक्षक के रूप में चांद राशिद एवं हलदर राय भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आगामी 4 मार्च को झामुमो जिला स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं अनवर अंसारी ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से तादाद में लोग झंडा मैदान पहुंचने का काम करें। बैठक के दौरान पूर्व मुखिया लेखो मंडल, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, पूर्व मुखिया हरगौरी शाह, चुड़का हंसदा, जमीरुद्दीन अंसारी, देवचरण दास, आमिर अली लखन आदि सैकड़ों कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी का फॉरेस्ट मैदान में एक बैठक किया गया। इस बैठक में 4 मार्च में मनाने के लिए इस बार 4 मार्च हम लोग आक्रोशित
रूप में मनाएंगे। जो भाजपा की सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के साथ जो साजिश के तहत जो उसको अंदर करने का काम किया है, भाजपा के लोगों को यह समझ में आने लगा था कि हेमंत बाबू रहते हुए हम लोग को दाल गलने वाली है। तो इसलिए साजिश के तहत जो कि हेमंत बाबू का वक्तव्य आया है, ना उसके नाम से जिस जमीन के लेकर उन्हें फंसाया गया है उसके नाम से कहीं पर कोई जमीन दर्ज नहीं है, वैसे साजिश के तहत उनको फंसाकर अंदर किया गया है। जो उनका मंसूबा है, तमाम कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा का जो मंसूबा है, जो मंसूबा पाल के हेमंत बाबू को साजिश के तहत अंदर करने का काम किया है, वह मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। झारखंड में फिर से आने वाला लोकसभा और विधानसभा में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आज गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी की ओर से 4 मार्च स्थापना दिवस को तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट क्वार्टर के पास बैठे थे, जिसमें हमारे जिला से भी पर्यवेक्षक आए थे, हमारे चांद रशीद साहब, हल्दर राय, हमारे पुराने साथी और तमाम पंचायत के, हमारे 15 पंचायत के अध्यक्ष, सचिव और अगुआ साथी सभी लोग जुटे थे। निश्चित तौर पर इस बार जो 4 मार्च स्थापना दिवस होगा वह एक आक्रोश है लोगों में। इसलिए आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारा 31 तारीख से जो हमारे माननीय हेमंत बाबू को हिरासत में लिया गया, उसके वजह से पूरे गांव में, पूरे ग्रामीण में, इलाका में आक्रोश है। इसके वजह से सभी लोग तैयार हैं। हम लोग निश्चित तौर पर उस दिन जाएंगे और एक मैसेज देंगे कि हम लोग पूरे तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे झारखंड सरकार गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी की तैयारी को लेकर आज बैठे थे। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूँगा तमाम लोगों से कि आप लोग 4 मार्च को स्थापना दिवस में गिरिडीह पहुँचे। तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे, इसीलिए आज 4 मार्च की बैठक था। और दूसरा बात है, हम लोग न्याय मार्च के द्वारा हम लोग 15 पंचायत में, हर पंचायत में न्याय मार्च निकालेंगे, जिसमें हम लोग एक नारा रहेगा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा और हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। धन्यवाद, शुक्रिया। माइका मजदूरों के सशक्त बनाने और उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भंडारीडीह के होटल मीर में किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन TDH, नीदरलैंड, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन और जागो फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम दिया गया। बताया गया कि कोडरमा और गिरिडीह में माइका क्षेत्र के मजदूर को सशक्त बनाने एवं उनके बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा से जुड़ाव कर सके, इसके लिए चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे TDH से मार्कंडेय मिश्रा, जय दीनाबंधु, UNI ऑर्गेनाइजेशन से अशोक सिंह, नयन जी और गिरिडीह से सहकारी समिति से अशोक जी, उनकी टीम और जागो फाउंडेशन सचिव बैद्यनाथ उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में गिरिडीह जिला के तीसरी और कोडरमा से माइका आश्रित परिवार के महिलाएं, पुरुष और गिरिडीह बाल मंच के बच्चे उपस्थित हुए। कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए TDH मार्कंडेय मिश्रा ने बताया कि माइका आश्रित परिवार में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हो, इसके लिए संस्था के साथ परिवार को आगे बढ़कर कार्य करना होगा और उनके लिए लेबर डेस्क बनाया गया है, जिसके माध्यम से मजदूरों की स्थिति को बेहतर किया जा सकेगा। कार्यक्रम का संचालन जय दीनाबंधु ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप कुमार, कांग्रेस कुमार, अरविंद पूनम का सहयोग रहा। कार्यक्रम में कुल 85 लोग उपस्थित रहे। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आरती कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह।
सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चे दाने का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद के विजयपुर का रहने वाले लखीराम किस्कू की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। मंगलवार को गंगापुर में इसका शव खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि लखीराम किस्कू पिछले 5 साल से टुंडी रोड से लगे गंगापुर स्थित स्वाति फैक्ट्री में काम करता था। बताया जा रहा है कि सोमवार को यह अपने काम पर फैक्ट्री गया था, जिसके बाद फैक्ट्री के पीछे खेत में इसका शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। घटना की सूचना पर मृतक के परिजन भी सदर अस्पताल पहुंचे, जहां शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। कौन थाना का? गंगावत थाना। क्या हुआ था? 4-5 साल से गंगापुर स्वाति फैक्ट्री में काम करता था। काम करने के दौरान फैक्ट्री के बगल में जो खेत है वहीं पर उसका लाश मिला गया है। वहीं से प्रशासन लोग यहाँ सदर अस्पताल पहुँचा दिया है। आप लोग को कैसे सूचना मिली? हम लोग सूचना मिला कि वहाँ पर कोई लड़का भी काम करता था। हम लोग बोला कि उसका सब खेत में पड़ा हुआ है। तब हम लोग आने के पहले ही प्रशासन यहाँ सदर अस्पताल लाश को ले आया। और हम लोग यही चाहते हैं, अभी मान लिया इसका छोटा 2 लड़का है, उन लोग का भरण पोषण कैसे होगा, हम लोग इसमें छानबीन करते हैं। और जो उन लोग का जो मुआवजा मिलने वाला है उन सबको दिलाएंगे कि उसमें कौन दोषी है, फैक्ट्री मालिक दोषी है कि कहीं दोषी, हम लोग इसमें हम लोग पता कर रहे हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्या नाम हुआ आपका? भैयालाल मुर्मू, स्थानीय मुखिया भलपुधर। गांव के पंडरिया में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मोटरसाइकिल में 2 युवक सवार थे। घटना में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद 108 के माध्यम से दोनों को गांव CHC लाया गया, जहां पर डॉक्टर हबीबुल्ला खान जांच के उपरांत घरवे नावाडी निवासी सहदेव प्रसाद के पुत्र गोविंद कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक प्रवीण कुमार का गांव CHC में इलाज चल रहा है। बताया गया कि दोनों युवक आपसी बाइक पर सवार होकर अपने घर से पंडरिया गया था। वापस लौटने के दौरान पंडरिया में ही आमने सामने ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा पेश आया। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।